आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार सब आप लोगों की प्यारी सी मुस्कुराहट दिख जाए तो दिन बन जाए और मज़ा आ जाए दोस्त, क्योंकि हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। परीक्षा के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र जो बीच में सो सो के जागते हैं, चिंतित भी होते हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाले छात्र भी चिंतित होते हैं। लेकिन आपको अगर मैं कहूं कि उस चिंता से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप जानते हो जी भैया ये बात एकदम सत्य है। उस चिंता से कुछ हासिल होगा नहीं, बल्कि स्कोर ही खराब करना है। ठीक है। तो किसके साथ रहना है? एक हौसले के साथ, एक उत्साह के साथ रहना है। आप सब वीर हैं, तो उस उत्साह रस का साथ ही आपके अंदर से निष्पादन होना चाहिए कि हाँ भैया हौसले के साथ फाइट करेंगे। तो 13वीं कक्षा पर हैं। आज के बाद हमारी 2 कक्षा रह जाएंगी, और वो दोनों ही हिंदी साहित्य की होंगी। एक में तो हम महत्वपूर्ण रचनाओं को उस कक्षा के माध्यम से मैं आप तक साथी लगभग 300 350 रचना पहुंचाऊंगा कल की कक्षा के माध्यम से, है ना। और फिर साथ ही हम हिंदी साहित्य में जो आपके पुरस्कार हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और विविध प्रश्न जो आपका बनते हैं, गुरु वगैरह जितने भी पूछे जाते हैं साहित्य में, उन सबको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो आपका आज का टारगेट मैंने दिया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। याद रख लेना, इस क्लास के बाद में एक पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है। इस क्लास के साथ ही जहाँ पीडीएफ आपको मिलती हैं, तो उसमें अटैच होकर मिलेगी। अभी यूपीएसआई में हाल फिलहाल में विनायक बैच में मैंने 324 शब्द कराए थे। 324 शब्द आपका किसके हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको आप कहते हैं, कि अनेक शब्दों की जगह एक शब्द आ जाए। ओके। तो वो आपको मिलेंगे। एक बार थम्स अप करो जी भैया, हम आपका उनको पढ़ लेंगे। आपको ज़्यादातर उसमें से याद होंगे। जो लगे आपको कि याद नहीं है, तो उस पर थोड़ा विशेष नज़र रख लेना, है ना। तो उसको जरूर पढ़ना है जी भैया, पढ़ लेंगे। तो शुरू करें। आज कौन कौन साथी हैं जो टारगेट बना के चल रहे हैं? क्योंकि अनेक शब्दों में एक शब्द एक साथी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो 37 में से 37 स्कोर करने की आज अगर बात करते हैं हम, कौन मादा रखता है? तो आप सब रखते हैं। अभी देखेंगे किसका स्कोर होगा 37 में से 37। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कितना स्कोर आएगा देखना है। और कम से कम उम्मीद करूंगा आपसे कि आपका इसमें 34 या 34 प्लस स्कोर आना चाहिए सबका। देखेंगे जी। पार्थिव, पार्थिव होता है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो। प्रदोष क्या होता है? जो सूर्य अस्त होने वाला समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है। किसका? सूर्यास्त का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं प्रदोष। ठीक है। पतित जो साथी क्या हो चुका है? जिसके जिसका नैतिक पतन हो चुका है, जिसके अंदर नैतिकता नहीं बची है। पराग होता है, पराग कण भी आप अक्सर बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, फूल में पराग कण होता है। अज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है। क्या वो अज्ञ है? नहीं भैया। क्या बोलेंगे? वो तो सर्वज्ञ होता है, वो तो सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता। सर्व माने सभी, और ज्ञ मतलब ज्ञान। जिसे जाना जा सके उसको बोलते हैं ज्ञेय, यानी इसको जाना जा सकता है। जैसे आपको कोई डाउट है और आप एक अच्छे स्टूडेंट है, तो आप उसको जान सकते हैं कि ये सही उत्तर इसका क्या होगा। ठीक है, अपनी रिसर्च से। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें जाना ना जा सके, वो क्या होगा? वो अज्ञेय होता है। अज्ञेय होता है, ज्ञेय का विलोम होता है। जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या हो जाएगा भैया? वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो जो कुछ नहीं जानता है वही क्या है? अज्ञ है, अज्ञ है। ठीक है। आगे आने वाला इसको क्या कहेंगे? आगे आने वाला इसको बोलेंगे, आगे आने वाला होता है अग्रिम। क्या बोलेंगे? अग्रिम, जो आगे आने वाला है। ठीक है। जिसकी गिनती पहले हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी जिसकी गिनती जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो उसको क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया उसको अग्रगण्य कहते हैं। क्या बोलेंगे? अग्रगण्य उसको कहते हैं, अग्रगण्य कहते हैं। ठीक है, अग्रगण्य कहेंगे। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, तुरंत के तुरंत कविता बना दे, उसके लिए एक शब्द सुकवि, यानी अच्छा कवि, रस सिद्ध कवि होता है। महाकवि होता है या आंसू कवि? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आंसू कवि होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द पूछा जाता, उससे कंफ्यूज नहीं होना। एक पूछा था किसी विषय पर तत्काल बोलना। कवि की कविता की बात नहीं करता। बोले एकदम से कोई टॉपिक आपके सामने आया और आप उस पर बोलने लग जाए। बड़े ज्ञानी लोग ऐसा कर सकते हैं, उनको आप किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं। किसी विषय पर तुरंत बोलना, ये क्या होता है? किसी विषय पर तुरंत बोलना, तो इसको बोलते हैं आशु भाषण।
तो आशु कवि और आशु भाषण में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्या बोलेंगे? आशु भाषण होता है, तो बोले तो आशु भाषण, और कविता की बात आए तो कवि शब्द लगा देंगे, ठीक है। बोलने का मतलब भाषण, उसने भाष किया है, बोला है वो। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण को जानने वाला वीर परशु होता है, क्षण में नष्ट हो जाए वो क्षतिपूर्ति होता है, जिसमें सबकी सम्मति है वो सर्वज्ञ होता है, जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। ये सही है भैया। व्याकरण को जानने वाला कौन होता है? वो वैयाकरण होता है। वैयाकरण जो व्याकरण को जानता है। क्षण में जो नष्ट हो जाए उसको क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं। और जिसमें सबकी सम्मति होती है वो सर्वसम्मति बोलेंगे, उसको क्या कहते हैं? सर्वसम्मति होता है भैया, सर्वसम्मति होगा। ओके। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में बताएंगे भी फटाफट से। अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, या फिर ज्येष्ठ किसको बोलते हैं? बड़े को कहते हैं। अग्रज होता है जिसका जन्म बाद में हुआ, तो बाद में हुआ यानी कि अनुज हो गया। आपका जो छोटा भाई है उसका जन्म आपके बाद हुआ होगा ना, जैसे छोटी बहन को हम क्या कहते हैं? अनुजा, उसका जन्म आपके बाद में हुआ होगा, इसलिए आपकी छोटी बहन है। और अग्रज कौन होता है? जिसका जन्म हो जाता है पहले, जो आपके बड़े भाई हैं या आपकी जो बड़ी बहन है जिनको हम अग्रजा कहते हैं, तो वो पहले हैं। तो बाद का मतलब होता है कि आपसे छोटे हैं, आपसे छोटे हैं। नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क क्या होता है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो, जो नया ना हो। अन्य मनस्क होता, अन्य किसी स्थान पर मन होता है जिसका, अन्य मनस्क हो जाएगा, अन्य मनस्क। किसी और स्थान पर, इसको बोलते अन्यत्र। अन्यत्र जगह यानी कोई और जगह है, जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जैसे कोई बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करता है तो क्या बोलेंगे? उन्होंने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, ठीक है, जैसा पहले नहीं हुआ। जो नया ना हो उसको बोलेंगे अनूतन। क्या बोलेंगे? अनूतन कहते हैं, अनूतन कहेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए, कौन सा होगा? जो किसी पर अभियोग लगाए अभूतपूर्व होता है। अभूतपूर्व क्या होगा? अभी बताया मैंने आपको, ये तो तुरंत ही बताया। जो पहले घटित ना हुआ हो, ठीक है। जो भेदा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? आपका अभेद कहते हैं, अभेद। जो भेदा ना जा सके वो क्या होगा? अभेद। आप ऑप्शन ए को बताइए, इसको क्या कहेंगे? जो किसी पर अभियोग लगाए यानी किसी पर मुकदमा लगा दे, आपके खिलाफ कोई मुकदमा लगवा दे, तो वो जो मुकदमा लगवा रहा है वो कौन है? वो अभियोगी है। और जिस पर मुकदमा लग जाए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपका, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलेंगे? जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त। क्या होगा? अभियुक्त होता है। गलती नहीं करनी है। दोपहर के बाद का समय, टाइम आफ्टर, क्या बोलेंगे? आफ्टर नून। तो क्या होता है दोपहर के बाद का? वो पहले का तो होता है, पूर्वाह्न है, पूर्व माने पहले का, दोपहर के पहले का। मध्याह्न होता है दोपहर का समय, इसका दोपहर का समय। तो ये दोनों ही नहीं पूछे उसने, ना तो पहले का पूछा ना दोपहर का पूछा, उसने तो पूछा बाद का। तो बाद का होता है अपराह्न। क्या होता है? अपराह्न होता है। सबसे पहले गिना जाने वाला, जिसकी गिनती सबसे पहले हो, उसको क्या बोलेंगे? अग्रहरी, अग्रगणक, अग्रगामी या अग्रगण्य। तो जिसकी गिनती पहले होगी उसको अग्रगण्य कहेंगे, अग्रगण्य कहेंगे। और अग्रगामी क्या होता है? जो, क्या बोलेंगे? आपका अग्रगामी होता है जो आगे आए। क्या बोलेंगे? जो आगे आए या आगे आने वाला, जो आगे आए। गिनती से इसका कोई मतलब नहीं है, गिनती से कोई मतलब नहीं है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य भी ना देख सके, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा। क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे ए माने ना, सूर्य पश्य मतलब दृष्टि को बोलते हैं, असूर्य पश्या। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? और आप यहां से बोलेंगे गोद को हम क्या कहते हैं? अंक, अंक गोद को भी कहते हैं। तो जो अंक में शयन करे, अंक शायिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
अंकशायिनी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे जिस कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो, जिस कन्या के कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो, विवाह का वचन, विवाह का वचन दे दिया गया हो, उसको प्यारे साथी क्या कहेंगे? सारे दोस्तों का उत्तर आए। आप कहेंगे भैया उसको बोलते वागदत्ता, और जो संस्कार होता है उसको बोलते वागदान संस्कार, वागदान। ठीक है। वीर पुरुष को जन्म देने वाली, अभी आया था यहाँ वीर पुरुष, वीर पुरुष को जन्म देने वाली कहाँ पर था? आया था ना हमारी क्लास में। वीर पुरुष को जन्म देने वाली वीर पिरसु, ये वीर पिरसु कौन होती है? वीर पुरुष को जन्म देने वाली होती है, वीर पुरुष को जन्म देने वाली। मुझे बताओ क्या बोलेंगे? पिता के घर रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मतलब शादी के बाद, स्त्री का मतलब शादी के बाद, कन्या नहीं कह रहे हैं। पिता के घर रहने वाली स्त्री, जो पिता के घर रहे, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम सुवासिनी। क्या कहते हैं? सुवासिनी कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? सुवासिनी कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? सुवासिनी कहते हैं। तो सूर्य दृष्टानी, दृष्टानी होता, तपस्या होता है। ठीक है। डी वाले सारे गलत हैं, डी वाले सारे गलत हैं। आगे आएंगे। जो संविधान के अनुकूल ना हो, मतलब संविधान के हिसाब से नहीं है, तो संवैधानिक होता है, राजनीतिक होता है, असंवैधानिक होता है, अराजक होता है। तो आप कहेंगे असंवैधानिक होता है जो संविधान के अनुकूल ना हो। और जो अनुकूल हो उसको क्या कहेंगे दोस्त? जो संविधान के अनुकूल हो उसको संवैधानिक भैया कह देंगे, संवैधानिक। जैसे मैं पूछूं किसी प्रस्ताव का समर्थन की जो प्रक्रिया होती है, किसी प्रस्ताव के, किसी प्रस्ताव के समर्थन की जो प्रक्रिया होती है, संवैधानिक रूप से समर्थन की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे भैया? उसको अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। अनुमोदन बड़ा अच्छा शब्द है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं इलेगिटिमेट, यानी कि अवैध। क्या कहते हैं उसको? अवैध कहते हैं। और जो साथी उचित ना हो, जो उचित ना हो, तो यहाँ पर दो कंफ्यूजन बनते हैं। तो जो उचित ना हो उसको तो हमेशा कहेंगे अनुचित। तो कई बार हम इसमें क्या करते हैं, जो कानूनी रूप से उचित ना हो उसको भी अनुचित कहते हैं। तो आप कहेंगे जो कानूनी रूप से उचित ना हो उसको अवैध कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम अवैध कहेंगे। जो भविष्य की बात सोचता हो, भविष्य की, भविष्य चिंतक होगा, भावी चिंतक होता है, चिंताकुल होता है, या अग्रसोची, अग्र मतलब आगे की जो सोच रखे। जैसे आप अपने भविष्य के बारे में सोचते होंगे, हर व्यक्ति सोचता है कि कल चीजें ऐसे हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग सिलेक्शन के बारे में सोचते होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे घर की स्थिति इस तरह से बदलेगी। तो ये क्या है? अग्र सोच है। और जो इसको रखता है वो अग्रसोची है। जो सदा से चला आ रहा है, अनंतिम निश्चल। निश्चल क्या होगा? जो छली ना हो, जो छली ना हो, यानी जो छल ना करता हो, जो छली ना हो। अनवरत होता है जो सदा से चला आ रहा है, उसी को हम शाश्वत भी कहते हैं। अविचल क्या होगा? जो विचलित ना हो, जो विचलित न हो, उसी को अविचल कहते हैं। ठीक है। अविचल। जैसे शादी सदा से चला आ रहा है, इससे एक शब्द बनता है परंपरा से चली आ रही। अगर हम बात करें परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहते हैं? परंपरा से चली आ रही कथा, कोई कहानी है आप उसको सुनते आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो सुनी गई, सुनकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुश्रुति होता है। जैसे वेदों को सुना ऋषियों के माध्यम से, क्या बोलेंगे? अनुश्रुति होता है। अब जैसे जो सुनते हैं उनके लिए भी आता है अच्छा शब्द, गुरु के समीप रह के जो आपका शिक्षा ग्रहण करता है, गुरु के समीप रहकर, समीप रहकर मतलब ऋषियों के समीप रहकर या गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? जिसने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलेंगे? अंतेवासी कहते हैं जी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी कहते हैं। अब कोई कोई ऐसा होता है जिसने जो कह दिया तो वो उसी के फिर विचारों को मान लेता है। जैसे जिस व्यक्ति को अपना ज्ञान नहीं है तो उसको क्या लगेगा? किसी ने उससे कोई बेहतरीन या अच्छी बात कर दी, उसको लगेगा कि यही व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सही बात करता है। तो पीछे चलने वाला क्या बोलेंगे? जो पीछे पीछे चल देता है किसी की बातों को मान के। अब वो बातें सही भी हो सकती हैं,
ठीक है, वो गलत भी हो सकती हैं, दोनों ही बातें हैं, लेकिन पीछे पीछे जो चल रहा है, पीछे पीछे चलने वाला, ये अनुगामी होता है। वो चाहे गलत मार्ग के लिए हो या सही मार्ग के लिए हो, तो उसको मान के पीछे चल दे, वो कौन है? वो अनुगामी है, अनुगामी। नेक्स्ट, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसा पैसा कि जिसका पता ही ना चले कहाँ से आया है, ऐसी लाइवलीहुड, तो क्या बोलेंगे जी? आकाश कुसुम होता है। आकाश कुसुम होती है अनहोनी के लिए, किसी, क्या बोलेंगे, आपका अनहोनी के लिए कोई धन आदि किसी ने बचा के रखा है, वो आकाश कुसुम होता है। अनहोनी के लिए जो धन होता है, अनहोनी के लिए जो धन होता है, आकाश वृत्ति कह देंगे जी भैया। आकाश सलिल नहीं कह सकते हैं। आकाश फल ये संतान को कहते हैं, संतान को कहते हैं, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कौन सी होती है? कनिष्ठिका ये कन की उंगली है, और मध्य की उंगली ये है। कनिष्ठिका और मध्यमिका के बीच की उंगली कौन सी होती है? तो इनके बीच की उंगली होती है आपकी अनामिका। कौन सी होती है? तो ये अंगुष्ठ होता है, आपका अंगूठा होता है। अंगुष्ठ के जो बराबर में होती है इसको तर्जनी कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। तर्जनी के बाद में फिर आती है बीच की उंगली मध्यमा, और मध्यमा के बाद में कौन सी आती है आपका साथी? मध्यमा के बाद में फिर अनामिका आती है, और अनामिका के बाद में आपकी आती है कौन सी? वो आती है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका आती है। तो कोई सा भी मध्य पूछ लेगा, पूछेगा अंगुष्ठ और मध्यमा के बीच कौन सी होती है? ये तर्जनी, ठीक है ना, तर्जनी उत्तर देना होगा, ऐसे नहीं उसकी तरह। छोटे भीम का नहीं है वो, छोटे भीम का, मंगल सिंह, उसकी वीडियो चलती है, हम सब का मकसद एक ही है, चीम टपाक डमडम। तो मतलब वो, जानते हो ना, छोटा भीम देखते हैं ना बच्चे, उसमें मंगल सिंह है कि भैया हमको तो इस छोटे भीम ने फंसा रखा है, और हम सब डाकू लोग जो बैठ के वहां बात करते रहते हैं सारे, कि हम सब का एक ही मकसद है, छोटे भीम को बर्बाद करेंगे। तो ये उंगलियों को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी उंगली का क्या नाम है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बोलेंगे जी। अध्युड़ा होता है, परित्यक्ता होता है, अनूढ़ा होता है, या खंडिता होता है? तो क्या बोलेंगे भैया? जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्युड़ा हो जाती है। जिसे पति ने त्याग दिया हो, जिसे पति ने क्या बोलेंगे? पति ने त्याग दिया हो, वो हो जाती है आपका त्याग दिया हो, उसको बोलते हैं हम परित्यक्ता। क्या बोलेंगे? परित्यक्ता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, ठीक है, प्राचीन आपका, क्या बोलेंगे, कैसे कई पुस्तकें होती हैं वो भी इस बात को कह देती हैं, लेकिन हमारे जो धार्मिक शास्त्र है वो नहीं बताते, वो तो कर्म के आधार पर बताते हैं। तो छोटी जाति जिसको बोल दिया उन्होंने, वो उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो एक साथी उच्च जाति के लिए भी बोला जाता है, जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ हो, यानी जिनके कर्म अच्छे हैं, कर्म महान है, तो उनको क्या कह दिया गया आपका? क्या बोल दिया गया उनको? किसके हिसाब से होता है व्यक्ति? हमेशा जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर होता है। तो उच्च जाति अर्थात कुलीन, क्या होता है? कुलीन होगा आपका। और निम्न जाति में जो जन्मे उसको बोलेंगे अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत्य अर्थात जन्म, जिसका जन्म हुआ हो। अंडज कौन होगा? जो अंडे से उत्पन्न है। किससे है? अंडे से उत्पन्न है, उसको अंडज कहते हैं। और अछूत होता है जो छूने योग्य ना हो। क्या बोलेंगे? जो भाई साहब जो छूने योग्य ना हो, ठीक है, जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कह देते हैं कि भाई इसको छूना नहीं है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रमण होता है, आक्रामक होता है, आक्रांत होता है, या फिर आपका आत्मघाती होता। आत्मघाती क्या होता है साथी? आत्मघाती होता है जो अपने आप को, जो अपनी हत्या करे, ऐसे अपने आप को मारे, जो अपनी हत्या करे वो आत्मघाती है, जो अपनी हत्या करे। आक्रांत होता है जिस पर आक्रमण होता है, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या होता है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो, आक्रमण ना किया गया हो, तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया उसको बोलते हैं, ये तो हो गया आक्रांत, तो अन लग जाता है, अनाक्रांत हो जाता है, अनाक्रांत हो जाता है। लेकिन एक होता है जो आक्रमण करने वाला होता है, उसको क्या कहेंगे? आक्रमण करने वाला, जो आक्रमण करने वाला होता है,
आक्रमण करने वाला, जैसे हम बोलते हैं भारत में विदेशों से अनेक आक्रांता आए, बोलते ना, जैसे सबसे पहले देश में कौन से आक्रांता आए थे बताएं जरा? ईरानी, फिर यूरोपीय आए, हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, अरब आए, तुर्की आए। ठीक है, तो आक्रमण करने वाले को क्या बोलते? आक्रांता, जो आकर के आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रांता होता है। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान, वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? जैसे आप देखें, सौरमंडल की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के जो स्थान है उसको क्या कहेंगे? समुंदर कह दे, अंतरिक्ष कह दे, धरती, या फिर विश्व कहेंगे? तो हमारा उत्तर आएगा भैया अंतरिक्ष होगा। अच्छा, आप देखते हैं ना बहुत दूर जाके आसमान नीचे की तरफ गिर रहा है, देख पाते हैं कि नहीं? जी भैया, आसमान गिरता सा दिखता है। तो ऐसा कौन सी जगह होती है जो पृथ्वी और आकाश का मिलन बिंदु प्रतीत होता है? मिलते तो कभी नहीं। पृथ्वी और आकाश का मिलन बिंदु, क्या बोलेंगे? आकाश का मिलन बिंदु। ये किसकी वजह से? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो ऑब्लेट स्प्राइड है, वो आपका लगभग गोलाभ है। तो पृथ्वी और आकाश का जो मिलन बिंदु है उसको क्या कहते हैं? ये मेरा आपसे प्रश्न है, देखेंगे कितने दोस्त बता पाएंगे। बहुत बढ़िया, क्षितिज कई साथियों ने लिखा, क्षितिज कई साथियों ने लिखा। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? भैया क्षितिज होगा। क्या होता है? क्षितिज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे, फटाफट से कहेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? इसको सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। आप भी देखना, कहीं हमारे साथियों के उत्तर अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो अप्रमाणित क्या होता है? अप्रमाणित होता है जो प्रमाणित ना हो, जो जो प्रामाणित, क्या बोलेंगे? जो प्रमाणित ना हो, सॉरी, जो जो प्रामाणित, जो प्रमाणित ना हो उसको बोलेंगे हम क्या? अप्रमाणित। ठीक है, अप्रमाणित तो ये तो होगा नहीं। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, प्रमेय। जैसे आप गणित में पढ़ते होंगे थ्योरम्स, प्रमेय। प्रमेय क्या होती है? जिसको सिद्ध किया जा सकता है वही तो थ्योरम है, वही तो क्या है? थ्योरम है आपका। जैसे आप लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते होंगे, पढ़िए ना थ्योरम, प्रमेय सबने पढ़ी होंगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। 10वीं कक्षा में हम करते थे, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो जो प्रमेय है वो प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। और क्या होगा? जो ना सिद्ध हो। और अप्रमाणिक क्या होता है? यार तुम अप्रमाणिक बात मत करो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई 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 प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रमाणिक। मतलब जैसे बोले कि पहला आदमी कैसे आया होगा? आदमी आई थी कि पहले औरत आया था? अंडा आया था आपका, या फिर आपका मुर्गी आई थी? पहले बीज आया था कि वृक्ष आया था या पौधा आया था? तो वो क्या है, अब तक विज्ञान भी उसका उत्तर नहीं खोज पाया। जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रमाणिक। कुछ लोग कह रहे हैं भैया पहले पुरुष आए थे, वो तो बहुत सारी आपका थ्योरीज हैं। अब ऐसे भी कहते हैं कि पहले तो ब्रह्मा जी थे। ठीक है, पहले बोला, किसी लोगों ने बोला ब्रह्म एक था, उसकी एक से ज्यादा होने की इच्छाएं हुई, ब्रह्मा जी ने उसी तरह से सरस्वती जी को पैदा किया। तो वो अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, लेकिन क्या उनका कोई प्रमाण आपके पास है? आपसे कोई एविडेंस मांगे तो आप नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या हो गया? अप्रमाणिक हो गया, कि एविडेंस नहीं है। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत होगा? तो आप बोलेंगे अक्षय। अक्षय, उसके पास कहते हैं ना, उसके पास अक्षय ऊर्जा का भंडार है। अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा है जो खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, अमिट, जो मिट ना सके, जो मिट ना सके उसको क्या बोलेंगे साथी? मिट ना सके अमिट होगा। अपार क्या होता है? जिसको पार ना किया जा सके। और अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। आकाश हो गया जैसे, जिसका कोई कोई अंत ना हो। लगता है आकाश का कोई अंत होगा? जिसका कोई अंत ना हो। क्या पता हो भी, क्या पता हो भी हम वहां तक ना पहुंच पा रहे हों, हो सकता है, संभव है। आगे आएंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, किसके बीच की? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। क्या बोला था हमने? वियान होता है, वी आन होता है। ठीक है, तो
तो क्या बोलेंगे भैया, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होती है? आग्नेय या ईशान होती है? ईशान होती है। आग्नेय किसके बीच होती है? पूरब और दक्षिण के बीच में। वायव्य होती है उत्तर पश्चिम के बीच में। नैऋत्य होती है दक्षिण पश्चिम के बीच में। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत कम बरसात होने, इसके लिए साथी कौन सा एक शब्द हम प्रयोग करेंगे? बहुत कम हो रही है, बहुत कम। तो अनावृष्टि क्या होता है? वर्षा बिल्कुल ना होना, वर्षा का न होना। अना, अना माने ना, वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, सूखे की दृष्टि होती है। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा बारिश। अति मतलब क्या है? ज्यादा बारिश का होना, ज्यादा वर्षा का होना, ज्यादा वर्षा का होना, ये क्या होता है? अतिवृष्टि होता है। अल्प माने थोड़ी, वृष्टि माने वर्षा, तत्सम में बोलते हैं थोड़ी वर्षा हो। ठीक है, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसका संबंध इस संसार से है। ठीक है, भौतिक, सांसारिक, ऐहिक और अलौकिक होता है, तो क्या बोलेंगे? ऐहिक, जिसका इस संसार से संबंध है। अलौकिक होता है जिसका लोक से संबंध नहीं होता। लोक से, लोक से संबंध, लोक से संबंध न हो, क्या बोलेंगे? लोक से संबंध न हो। सांसारिक क्या होता है? संसार से संबंध रखने वाला। संसार से, संसार से संबंध, संसार से संबंध, संसार से संबंध रखने, रखने वाला, संसार से संबंध रखने वाला। ठीक है, आगे आएंगे। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे भैया। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या होगा? भाई इसकी सुन लो कोई, यार ये इतनी दो देर से लिख रहा है, इसको ब्लॉक क्यों नहीं करते हो तुम? हैं, इसको ब्लॉक कर दो। मरे हुए आशिक, क्या बोलूं तुम्हारे बारे में। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र जरायुज, जारज, दत्तक और औरस होता है, और औरस होता है। बताएंगे भैया क्या होगा? कह रहा है आयुषी तुम देख रही हो तो, आयुषी तुम देख रही हो तो, आयुषी तेरी बात को देखने के लिए बैठी हुई है कि कब तुम लिखोगे, और आयुषी देख लेगी उसको एकदम से। तुम बुद्धू कब तक रहोगे ये तो बताओ मुझे। बोले भैया आजीवन मूर्ख रहने का हमने खुद से वादा किया है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, मतलब खुद का जो पुत्र है वो औरस होता है। औरस। दत्तक क्या होता है? जो उत्तराधिकार में आपने लिया। उत्तराधिकार के लिए क्या बोलेंगे? उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ जो पुत्र है। उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ, जो गोद लिया हुआ पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। ठीक है, जारज क्या होता है? जो गैर पुरुष से उत्पन्न हो, गैर पुरुष से उत्पन्न जो होता है अवैध संबंधों के चलते, उसको बोलते हैं जारज। क्या बोलते हैं? जारज कहते हैं। कंजूसी से धन व्ययन करने वाला, जो कंजूसी से पैसा खर्च करता है, उसको बोलेंगे क्या? कृपण होगा, मृषण होगा। मृषण तो किसको बोल देते हैं बताना भैया? वो मक्खन आदि के लिए मक्षण होता है ना, मरक्षण होता है जैसे, ऐसे ही मृषण होता है कोमल कमजोर आदि के लिए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला वो होता है कृपण। मितव्ययी को फिर क्या कहेंगे भैया? मितव्ययी का क्या अर्थ हो जाएगा? जो कम खर्च करता है। मित माने कम, कम खर्च करने वाला। ऐसे ही साथी मुझे बताओ आप मितभाषी को क्या कहेंगे? तो मित माने कम होता है। मितभाषी कौन होता है? मितभाषी, जैसे हम कहते हैं वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, तो मितभाषी का क्या होगा? तो आप कहेंगे मितभाषी मतलब, मित माने कम, भाषा मतलब बोलना, भाष धातु से, तो आप कहेंगे जो कम बोलने वाला है जी, कम बोलने वाला। अल्पव्ययी क्या बोलेंगे? ये तो शब्द इस्तेमाल भैया होता ही नहीं है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? और व्यक्ति को यही बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उत्तम बनो या उन्नत मना बनो। अच्छे भावों और विचारों से जो युक्त है, समान भावों और विचारों से जो युक्त है, सामान्य भाव और विचारों से जो युक्त है, या उच्च भाव और विचारों से जो युक्त है। उच्च भाव और विचार कहते हैं जो सन्यास की उच्चतम अवस्था पे पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आते हैं कि वो किसी लालच से मुक्त हो जाता है। वो परिव्राजक भी उसको हम बोलते हैं, कई बार सन्यासी भी उसको हम कहते हैं। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? जैसे हम देखते थे, बोलेंगे भी फटाफट से, जैसे अभ्यंतर का क्या होता था? जैसे हम बोलते थे आपका, क्या बोलते थे?
अभ्यंतर, तो अभ्यंतर से मैंने एक शब्द बताया था आपको, विशेषण रूप एक लगाए तो आभ्यंतरिक बनता है। क्या बनता है? आभ्यंतरिक बनता है। क्या बनता है? तो वो आभ्यंतरिक का मतलब क्या होता है? आभ्यंतरिक का मतलब क्या होता है बोलेंगे? किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का जो बाहरी भाग है, या किसी वस्तु से जो भिन्न है, या किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है। क्या बोलेंगे? जो किसी वस्तु का क्या है? आंतरिक भाग है। कैसा भाग है दोस्त? क्या बोलेंगे उसको भैया? जो आंतरिक भाग है, यानी कि अंदर का भाग है ना? जो तोला जा सके, जिसकी नाप तोल हो सके, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, या फिर विनिमय बोलेंगे। विनिमय तो नहीं होता, विनिमय होता है वस्तु का आदान प्रदान। क्या होता है? वस्तु का जो आदान प्रदान होता है। जैसे पहले क्या था, पहले जब मुद्रा का आपका चलन नहीं था, तो व्यक्ति क्या करता था? गेहूं देके किसी से मक्का ले लेता था, ठीक है, और मक्का दे के गेहूं ले लेता था, किसी से बाजरा, इसी तरह बदलते थे। तो ये विनिमय था। परिमेय, परिमेय क्या बोलेंगे? जो तोला जा सके, ठीक है। और आपका अपरिमेय, जो तोला ना जा सके, ठीक है। अनुमेय होता है जो अनुमान करने योग्य हो। अनुमान, अनुमान करने योग्य, अनुमान करने, अनुमान करने योग्य हो, उसको क्या कहते हैं? अनुमेय कहते हैं। अनुमेय। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से सधा हुआ है। सधा हुआ का मतलब बाएं हाथ से वो लिख भी सकता है, बाएं हाथ से ही वो खाता भी है, यानी वो उसमें परफेक्शन है। किसमें? लेफ्ट हैंड का। तो उसको बोलते हैं सव्यसाची। क्या बोलेंगे? सव्यसाची कहते हैं। और सव्यसाची किसका पर्यायवाची है, जरा बताएं? सव्यसाची साथी किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। वामपंथी कौन होते हैं साथी? जो साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं। साम्यवादी विचारधारा का जो व्यक्ति है, साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति, साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति जो होता है, उसको हम बोलते हैं वामपंथी। क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं। वज्रपाणी कौन होते हैं? ये इंद्र को बोलते हैं, भगवान इंद्र। तो पाणी का मतलब समझते हो? जिन्होंने हाथ में धारण किया हुआ है, हाथ में। तो चक्रपाणी जैसे चक्र को धारण किया हुआ है। शूलपाणी जैसे त्रिशूल, भगवान शिव त्रिशूल को धारण किया हुआ है। चक्र किस किसने धारण किया हुआ? भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी ने। उसी तरह वज्रपाणी, तो वज्र किसने? जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था, तो वो इंद्र ने धारण किया हुआ है, देवराज इंद्र। वीणा पाणी कौन है? बोलो, माँ सरस्वती हैं, यही कामयाब बनाती हैं। तो वीणा पाणी अर्थात जिन्होंने वीणा को धारण किया हुआ है, कौन है जी? माँ सरस्वती हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? पेट की अग्नि, जो पेट में अग्नि होती है, जो खाना खाने के बाद में, खाना पचना कैसी क्रिया है भैया? एक रासायनिक प्रक्रिया है। और साथ ही ऐसी कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है जिसमें ऊष्मा ना पैदा होती हो। तो खाना पचना एक रासायनिक क्रिया, और उससे ऊष्मा पैदा होती है। तो हमको पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए अच्छे विद्यार्थियों को, क्योंकि उस अग्नि को हम शांत कर देते हैं, और खाना फिर देर से पचता है। तो कितनी देर बाद? कम से कम 25-30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। तो पेट की अग्नि क्या होती है? वो जठर, जठर रस पेट में पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। दावाग्नि किसकी अग्नि होती है? ये जंगल की आग होती है। किसकी आग होती है? ये जंगल की अग्नि या जंगल की आग होती है। बड़वाग्नि किसकी होती है? ये समुद्र की आग होती है। समुद्र में जब आग लग जाती है, ये कैसे भैया? तेल वगैरह जब उसकी सतह पर फैल जाता है। भूसे की आग को क्या कहते हैं? भूसे की जो आग होती है, उसको बोलते हैं क्या? आपका तुषाग्नि। क्या बोलते हैं? तुषाग्नि कहते हैं, तुषाग्नि। आधी रात का समय, जब रात के 12 बज रहे हों, तो वो कौन सा होता है? वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीत होता है। तो क्या बोलेंगे भैया? निशीत होता है आधी रात का समय। निशा तो सिर्फ रात्रि को कहते हैं, ठीक है, निशाचर, रात्रि में चरने वाले। विभावरी होती है तारों भरी रात। क्या होती है? तारों भरी रात होती है। और सरवरी किसको कहते हैं? सरवरी कहते हैं चंद्रिका को, चांदनी को कहते हैं। किसको? चांदनी को कहते हैं, ज्योत्सना को कहते हैं, ज्योत्सना को। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बिना पलक झपकाए, जिसने साथी पलक ना झपकाए हो, तो निष्पलक बोल देंगे, निष्प्रह, निर्निमेष, या फिर निर्विकार। निहिधन विकार, बिना विकार के, यानी कि जो विकार रहित हो। क्या हो? जो
विकार रहित हो, यानी जिसमें कोई भी कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। निष्प्रह बोलते हैं जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, इच्छा रहित, इच्छा रहित। निष्पलक तो बिना पलकों के होता है, बिना पलक झपकाए से मतलब नहीं है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसके नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। क्या बोलेंगे भैया? प्रज्ञा चक्षु होता है, प्रज्ञा माने बुद्धि, और चक्षु नेत्र को बोलते हैं। तो जिस बुद्धि जिसके नेत्र हो, यानी जो सिर्फ आंखों से देखी बात पर विश्वास तो करता है, लेकिन अपनी बुद्धि भी उस पर लगाता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो बुद्धि ही जिसके नेत्र हो जाते हैं। मृत्यु के इच्छुक कौन होता है? ये बहुत पूछे जाते हैं। मुमुक्षा, मुमूर्षु, इच्छुक मतलब व्यक्ति, और यहीं पर होता इच्छा तो वहां भी आ आता, तो क्या बोलेंगे भैया? मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु। और अगर मैं आपसे बोलूं मृत्यु की इच्छा क्या होगी, तो आप कहेंगे भैया मृत्यु की इच्छा बोलता तो वाक्य कहां पर अंत होता? आ पर। ठीक है, तो इच्छा पर अंत हो जाए तो मुमूर्षा, और इच्छुक या इच्छा रखने वाला व्यक्ति पूछे तो मुमूर्षु कहेंगे। मुमुक्षु कौन होता है? जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्या होगा? इच्छा है व्यक्ति, व्यक्ति हो जाएगा भैया। मुमुक्षा, मुमुक्षा क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो गई। इच्छा किसकी हो गई? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो गई। जैसे मुझे बताओ युयुत्सा क्या होती है? युयुत्सा क्या हो, तो ये किसकी इच्छा होती है? युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा होती है। और अगर मैं कह दूं युयुत्सु क्या होगा, तो आप सब कहेंगे युद्ध का जो इच्छुक है, या युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहेंगे भैया युयुत्सा। जैसे मैं बोल दूं जिज्ञासु शब्द का इस्तेमाल होता है, जिज्ञासु का क्या अर्थ होता है? तो आप बोलेंगे जानने की इच्छा रखने वाला। क्या बोलेंगे? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला। आगे आएंगे। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द क्या होंगे? 25 वर्ष पूरे हों और एक सेलिब्रेशन किया जाए, हीरक जयंती होता है। 25 वर्ष पर सिल्वर रजत जयंती होती है, रजत जयंती। शताब्दी 100 पर मनती है, 100 वर्ष पर। स्वर्ण जयंती साथी कितने पर मनेगी? 50 वर्ष पर भैया, 50 वर्ष। और हीरक आपका साथी क्या बोलेंगे? कई जगह तो आपका 75 पर और कई जगह 60 पर भी मनती है, कई जगह 60 पर भी मनती है। देश से निर्भर करता है, देश देश पर। ठीक है, देश देश पर निर्भर करता है, बहुत सारी जगह अलग अलग है। तो रजत आपका शताब्दी और स्वर्ण जयंती। हीरक जयंती आपका दोस्त 60 और 75 दोनों दुनिया में चर्चित हैं। आगे आएंगे। जहां खाना मुफ्त मिलता है, खाना मुफ्त मिलता है, फ्री में मिल जाए। सदाव्रत यथाशक्ति होता है, भोजनालय होता है, भोजनालय होता है भोजन के लिए आलय होता है। ठीक है, भोजन के लिए आलय होता है। जहाँ खाना हमेशा मुफ्त में मिलता हो, रसोई में क्या मुफ्त में मिलेगा? भोजनालय में क्या मुफ्त में मिलेगा? यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। पेपर में पूछा जाएगा जो किए गए उपकार को मानता हो। जरा बताएं क्या होगा? जो किए उपकार को मानता हो, जो आपने किसी के ऊपर कोई उपकार किया और वो सामने वाला उसको मानता है, जो किए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? और दूसरा याद रखें, जो किए उपकार को न मानता हो, न मानता हो, क्या बोलेंगे जी? तो किए गए उपकार को मानता हो, सच में मत मान लेना कि पेपर में यही आएगा, कभी इसी को पढ़ के जाओ, बस इसी को पढ़ लेते हैं, मजाक में बोल रहा हूँ, है ना। कृतज्ञ होगा, किसी को नहीं पता होता पेपर में क्या आएगा, वो तो बाद में आने के बाद में बोर्ड पे आके डांस कर सकते हैं हम लोग, तो भैया ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, कृतघ्न, क्या होगा? वो भैया कृतघ्न होता है, कृतघ्न। पहले किसी को नहीं पता होता, बाद में आए तो अच्छी बात है, बच्चों का तो पढ़ा हुआ आता है सब कुछ, तो टीचर्स को क्या खुश होना है इस बात पे, है ना। ऐसे जमीन जिसमें कुछ भी है, मैंने बोला था एक बार ऐसे ही, मैं बोर्ड पे ऐसे एनालिसिस करा रहा था और मेरे मुंह से निकला और मैं बीच में ही रुक गया, कि मैंने एक बार आपको ऐसे, मैं फिर वहीं रुक गया उस पर। मैंने कहा यार ये तो बच्चों का तो पढ़ा हुआ है ही, और इसी काम के लिए हम हैं। ये तो वही बात हुई कि सरकार ये बोल दे कि हमने ओलंपियंस को जो भेजा है उन पर बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, ये धर्म था पैसे खर्च करने का क्या?
ये धर्म था, कोई ऐसे थोड़ी एक खैरात दे दी। तो ऐसे टीचर्स का आए तो क्या, वो धर्म है, आना ही चाहिए। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। उसी भरोसे की वजह से आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कक्षा देखते हैं, क्योंकि वो भरोसा अर्न किया है। परीक्षा दर परीक्षा, वर्ष दर वर्ष, हर वर्ष वो रिजल्ट बनते गए, हर परीक्षा में रिजल्ट वो बनते गए। कभी कभी कठिन परीक्षा भी आती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट आया था। अब यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो आया था, तीसरा वाला देखा आपने, तो उसके लिए कोई टीचर कह देगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, किसी का नहीं आया, तो वो सबके लिए टफ एग्जाम हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता, आता है तो सबका आता है। फिर ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बेकार पढ़ाते हो या अच्छा ना पढ़ाते हो, फिर सब अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सबको अपने रिजल्ट्स बनाने होते हैं। और कई लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं रिजल्ट बनाने में, और कई नहीं हो पाते हैं। वही एक संघर्ष है, जैसे आपकी तरह। जैसे आप भी मेहनत करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है सबका सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होगा, कुछ का अगले वर्ष होगा, कुछ इस साथी साहस को छोड़ देंगे, कुछ इस में दौड़ में पीछे रह जाएंगे, कुछ त्याग ही देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक टीचर से ज़्यादा कठिन काम एक स्टूडेंट होने का है। क्योंकि टीचर से कोई गलती भी हो जाएगी ना, तो उससे मतलब कोई कटौती नहीं होती उसकी, कोई कटौती है ही नहीं कि टीचर से कुछ गलत हो गया। अक्सर हो जाता, सबसे होती है, मुझसे भी गलती हो जाती है। ऐसा कोई टीचर ही नहीं इस यूनिवर्स में पैदा हुआ कहीं भी जिससे गलती ना हुई हो। तो लेकिन हम टीचर्स की पता है क्या, कटौती नहीं है, हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन आप परीक्षा में गलत उत्तर करके आएंगे तो क्या होगा, आपके लिए कटौती होती है। तो इसीलिए आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ता है। और यही एक अंतर है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि स्टूडेंट को ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ता है। टीचर की गलतियां चल जाती हैं, स्टूडेंट की गलतियां नहीं चल पाती हैं। स्टूडेंट ने गलतियां की और रिजल्ट खराब हुआ, तो उसको तो भैया फिर सब तरह से झेलना है, घर भी, खुद के अपने जीवन में भी, समाज को भी, सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन टीचर से ऐसी गलतियां होती, चल जाता है। तो स्टूडेंट होना बहुत कठिन है। ठीक है, वो तपस्या, इसीलिए बोलते हैं कि छात्र तपस्वी होते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलेंगे साथ ही कल साहित्य की कक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य की ये 2 कक्षाएं जो हैं, घोट के पी जाना बस। मैंने पहले भी आपसे कहा था साहित्य की ये मैराथन वो मैराथन, 6 महीने पहले भी मैंने आपसे कहा था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई मतलब नहीं। हाँ, इसके बाद यूपीएसआई की तैयारी आप करेंगे, यूपीएसआई के लिए जब हम परीक्षा देंगे तो हमारे मानक और तरह के हो जाएंगे। तो बहकना नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा, साहित्य के लिए आपके परीक्षा से पहले कि भाई अभी आते हैं मैराथन कर लेते हैं, 6 घंटे की, 4 घंटे की, 8 महत्वपूर्ण 500 रचनाएं, कोई अर्थ नहीं है। उतनी भर रचनाएं पूछी जाएंगी जो आप जानते हैं, जो याद कर चुके हो। और अगर कोई रचना ऐसी पूछी जाएगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप कितना साहित्य पढ़ लें। साहित्य एक ऐसा विषय है जिसको यूपीएससी के लोग वर्षों वर्षों भी पढ़ते हैं, तब भी थोड़ा है। तो साहित्य की जो हम 2 कक्षाएं करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण होंगी आपका, कल भी और परसों भी। इसमें हम अवार्ड्स, पुरस्कार वगैरह इन सबको अलग से, और यहाँ पर रचनाएं और उनके लेखकों को, ठीक है। तो कल सबको आना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, उत्तर देने के लिए आना है, जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।